आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अली सम्राट। देखिए, बोकारो में विस्थापितों का आंदोलन लगातार जारी है। बोकारो स्टील प्लांट की बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट के एडीएम बिल्डिंग के पास सेक्टर 4 में रैली की शक्ल में विस्थापित पहुंचकर बीएसएल के एडीएम बिल्डिंग के पास धरने पर बैठे। भारी संख्या में महिलाओं की इस दौरान उपस्थिति थी। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरह से अपना गुस्सा वहां प्रकट कर रही हैं महिलाएं, और पुरुष भी साथ में हैं। बड़ी संख्या में महिला और युवा विस्थापित वहां शामिल हुए। पिछले 3 अप्रैल 2025 को हुए आंदोलन में लाठीचार्ज में दिवंगत हो चुके प्रेम महतो के मूर्ति स्थापित करने सहित विस्थापितों के नियोजन देने की मांग को लेकर आंदोलन के तहत धरने पर बैठे हैं। भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति है यहाँ पर। अब बड़ी संख्या में पुलिस और होम गार्ड के जवान भी मौजूद दिख रहे हैं वहाँ पे। दिवंगत विस्थापित प्रेम महतो की मां ने कहा कि जो भी वायदा बीएसएल प्रबंधन और प्रशासन ने किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। इस दौरान दिवंगत प्रेम महतो की मां के आंखों में आंसू छलक गए। बोकारो में विस्थापितों का आंदोलन एक बार फिर देखने को मिल रहा है, बड़ा रूप देखने को मिल रहा है, जहां बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन के वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए एक बार फिर विस्थापित सड़क पर उतरे हैं, जहां बड़ी संख्या में महिला भी उपस्थित रहीं। पिछले 3 अप्रैल की बात करें, पिछले 3 अप्रैल को आंदोलन के दौरान सीआईएसएफ के लाठीचार्ज से प्रेम महतो की जान चली गई थी। प्रेम महतो की तस्वीर लेकर बड़ी संख्या में विस्थापित सेक्टर 4 से रैली की शक्ल में बोकारो स्टील प्लांट के एडीएम बिल्डिंग के पास पहुंचे। आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस के जवान सहित होमगार्ड के जवान भी मौजूद थे। विस्थापित सुरक्षा में लगे होमगार्ड के जवान के सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए एडीएम बिल्डिंग के बाहर धरने पर बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे और नारे भी लगाने लगे। इस दौरान विस्थापितों ने मांग करते हुए कहा कि विस्थापित के लिए चतुर्थ वर्ग की नौकरी जो है वो आरक्षित थी, जिसे एक सुनियोजित तरीके से बंद कर दिया गया, जिसे फिर से चालू करते हुए विस्थापितों को एक मुफ्त नौकरी बीएसएल प्रबंधन दे। ये बड़ी मांग है, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। पिछले साल विस्थापित आंदोलन में जिनकी जान गई थी प्रेम महतो की मां ने कहा कि केवल विस्थापित के साथ बीएसएल प्रबंधन के द्वारा वायदा करके छल और कपट किया जाता रहा है। उन्होंने रोते हुए कहा कि प्रबंधन द्वारा मेरे बेटे की जिस तरह से जान गई है, पिछले साल 20 डिसमिल जमीन सहित विस्थापितों को नियोजन देने का वायदा किया था, जो आज भी अधूरा है। इस दौरान विस्थापित महिलाओं ने भी कहा कि बोकारो स्टील प्लांट के लिए जमीन लिया गया, लेकिन आज पानी, बिजली और रोजगार के लिए हमें भटकना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमने सारा जमीन प्लांट के निर्माण के लिए दे दिया, जहां चतुर्थ वर्ग की नौकरी विस्थापितों के लिए आरक्षित किया गया था, लेकिन आज सारा घर बार और जमीन लुटाकर विस्थापित दाने दाने के लिए मोहताज है। देखिए, पूरे मामले को लेकर हम हमारे संवाददाता बोकारो से अनिल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो विस्थापित क्या कुछ अपनी दर्द बयां कर रहे हैं वो पहले सुनते हैं। भटक भूलता है, तुम लोग कहाँ से आकर नौकरी करता है, आपको जमीन छीना है तो हम लोग का बेटा क्या खाएगा वो बताइए। रोड में घूम घूम गया है, हाजिरी ठेकेदार में करता है, पैसा वो रखता है, 300 टका 200 रखता है, तो जो सबके कैसे दिन जाएगा। तो नेता लोग जो वादा किया था, विधायक सांसद, कुछ मिला नहीं हुआ है, कुछ पूरा नहीं, तो क्या कुछ नहीं हुआ है, तो क्या लिए आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला है। कोई अधिकार मिला है, जमीन लिया है, सब कुछ छिला है, और सब बूढ़ा लोग के कुछ जानता नहीं था। 1 पैसा डिसमिल जमीन ले लिया है, और हम लोग का जमीन के दाया भटक भूलता है, कहीं रहने के जगह नहीं है। हम लोग का बेटा के कुछ कमाने के जगह नहीं है, कैसे कमाएगा हम लोग का जमीन? चल चल जाइए, हम लोग खेती खाट के खाएगा। अपने विस्थापित जो हक है हमारा वो मांग रहे हैं। हमारे बाप दादा ने जो जमीन दिया है उसके मतलब ये मैंने ना ये लगाया है कि अपना जमीन खरीद के लेके आया था बीएसएल अपना घर से। क्या मेरा जमीन मेरा बेटा मेरा तो क्या विस्थापित को नहीं लगाया था न्याय के लिए, न जमीन मिला अभी तक और न पैसा और न उसका नौकरी। हम उसको कहाँ रखेंगे? उसका जयंती कहाँ मनाएंगे? रोड में। हम जैसे उसको बर्थडे मनाए रोड में, उसी तरह क्या जयंती भी मनाएंगे? और नहीं तो मेरा बेटा को खड़ा कर दीजिए, यही मेरा बेटा को छीने है ना सब, यही लाके खड़ा कर दीजिए। क्या हुआ था? क्या चाहिए? लाठी चला था, क्या हुआ था? हम तो नहीं पूछ सकता। फेंक के मारा था, लाठी ऐसा नहीं करना चाहिए। लाठी से मारा गया, फेंक के मारा गया है। ऐसा लाठी में फेंक के मारा गया, फेंक के मारा गया है। वहाँ सब लाठी लगता है।
नियोजन मांगने के लिए आया था। हाँ, नियोजन मांगने के लिए अपना पेट का भूख को मिटाने के लिए आया था। अपना अधिकार मांगने के लिए आया था। हक मांगने में दूर करना है। हक मांगेगा तो क्या दूर कर दीजिएगा उसके माँ बाप से, परिवार से? अब बताइए, कौन बच्चा नहीं अपना हक के लिए लड़ता है? कौन बच्चा नहीं चाहता है कि अपने पैर में खड़ा हो? तो क्या उसको सीधा दुनिया ही दूर कर दीजिएगा? इतना ये सब प्रेम है, सब प्रेम की माँ भी है। उसको नियोजन मिलना चाहिए, उसको हक मिलना चाहिए। उस हक के लिए हम लड़ेंगे। जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक लड़ेंगे हम लोग, जब तक उसका हकीकत नहीं मिलेगा। और जितना भी बोले हैं पंडित वाला को, उन लोग को भी दीजिए, उन लोग भी साथ में था, सबके साथ सबको न्याय दीजिए। न्याय चाहते तो इतना वादा किया गया था आपको? कुछ नहीं। सारा वादा वादा किया था। हम यहाँ आज क्यों खड़े होते? हम यहाँ आज क्यों आते भाई? बोलिए। तैयार नहीं होता है जमीन देने। जमीन दीजिए, जान भी दीजिए। जब इस प्लांट का नींव रखा गया था उस समय इंदिरा गांधी से बोला गया था कि 4 ग्रेड का नौकरी यहाँ का विस्थापित का होगा, लेकिन ऐसा छला जा रहा है यहाँ प्रबंधक के द्वारा, बीएसएल प्रबंधक के द्वारा, कि लोग को जान भी लिया जा रहा है, जमीन भी लिया जा रहा है। और यहाँ का जो 19 गाँव का जो पंचायत में दर्ज कराना है वो भी नहीं करते। यहाँ का न जाति आवासीय आय न किसी का कुछ बनता है। कितना दुख भरी कहानी है। यहाँ का जो प्रशासन है, जो झारखंड सरकार है, जो केंद्र सरकार है, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि विस्थापित को समस्या का समाधान किया जाए। इतना अत्याचार मत कीजिए कि एक प्रेम महतो का जान गया है और सब आके अपना जान दे यहाँ पर। मेरे कहने का यही मतलब है कि अभी भी समय है कि विस्थापित के हित में कुछ काम करिए और विस्थापित का जो 4 ग्रेड का नौकरी है उनको दिलाइए। जो इंदिरा गांधी माने प्रधानमंत्री जो एग्रीमेंट करके गए हैं, बोल के गए हैं, उस बात पर मुकरिए मत। कितना झूठ बोलिएगा है? यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है लोगों को बरगलाते हैं। अरे यहाँ का जनता आपको वोट देके बनाया है। जो सांसद रहे चाहे विधायक रहे, कोई भी है, छोटा से छोटा, जनता वोट देके आपको कितना उम्मीद से बनाते हैं। हमको बहरिया भितरिया से कोई लेना देना नहीं। हम अपना विस्थापित का लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको विस्थापित को न्याय मिलना चाहिए और पहले तो प्रेम महतो को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए कि उसका जान यहीं पर गया है। उसके माँ को न्याय मिलना चाहिए। जो नियोजन के लिए बोला गया है, जो 20 डिसमिल जमीन के लिए बोला गया है, मेरा प्रबंधन से निवेदन है कि ज्यादा उग्र मत बनाइए। काहे एक प्रेम महतो का जान लिए हैं, सबका जान क्यों लेना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ प्रबंधन से और प्रशासन से भी। ऊपर आंदोलन कब तक जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक प्रशासन आके और यहाँ का वार्ता नहीं करेंगे। और वार्ता नहीं, जब तक मिलेगा नहीं, कहे कि 1 साल से चला जा रहा है, 11 महीना से, जब तक उनको नियोजन और उनका जो 20 डिसमिल जमीन है और में जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है शांति देवी, हम मुखिया है तांतरी दक्षिण जरीरी प्रखंड से। बोकारो में विस्थापितों का जोरदार आंदोलन देखने को मिला है और लगातार उनकी चेतावनी है कि लगातार हम ये आंदोलन जारी रखेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। खासकर जो प्रेम महतो की बात हो रही है, उनकी जिस तरह से जान गई और उसके बाद जो वायदा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। लगातार विस्थापितों का जो आंदोलन जोरदार वहाँ पर देखने को मिला और नारे लगाते हुए प्रबंधन के खिलाफ नारे लगाते हुए भी नजर आए। और उनका ये कहना था कि आज सारा घर बार और ज़मीन लुटाकर विस्थापित जो है दाने दाने के लिए मोहताज हैं। पूरे मामले की जांच के लिए हालांकि कई बार हुआ है ये सब मामला, लेकिन सीधे सीधे विस्थापितों का कहना है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब जब तक प्रबंधन हमारी मांग नहीं सुनती है, ये हम पीछे नहीं हटेंगे, ये चेतावनी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता बोकारो से अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, जोरदार आंदोलन देखने को मिला विस्थापितों का, नौकरी की मांग की जा रही है और जिस तरह से जो आंदोलन तेज वो दिखता हुआ नज़र आ रहा है। खासकर भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति यहाँ पर थी और जो महिलाओं की उपस्थिति थी। क्या कुछ वहाँ पर और कुछ देखने को मिल रहा है? कब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा? जी
जी अनिल, आपको बता दें कि ये विस्थापित ये अपना जमीन दिए है बीएसएल को, और उसके बदले इनको बोला गया था कि आप लोग को नौकरी मिलेगा, लेकिन आज तक इन लोगों को नौकरी मिला। इन लोग सिर्फ परेशान रहते हैं, हमेशा आंदोलन ही करते हैं और हमेशा इन लोग को आश्वासन दिया जाता है। अभी तक इन लोग को नौकरी नहीं मिला है। जी एडीएम बिल्डिंग के पास जिस तरह से धरने पर बैठे, वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं, बहुत भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी। कितने बजे वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद फिर कल भी इस तरह से आंदोलन जारी रहेगा? जी अनिल, ये आज ये दोपहर 1 बजे एडीएम बिल्डिंग, बीएसएल के एडीएम बिल्डिंग के पास पहुँचे हैं और ये जो प्रदर्शन धरना है ये लगातार अभी चलते रहेगा, क्योंकि वहाँ के जो विस्थापित है वो उनका कहना है कि हमेशा बीएसएल हम लोग को आश्वासन ही दिया है, जबकि हम लोग से जमीन भी ले लिया, सब चीज कर लिया, लेकिन आज तक हम लोग को नौकरी, माने एक युग खत्म हो गया, हमारे बाल बच्चे का एक युग खत्म हो गया, उम्र खत्म हो गया, अभी तक इन लोग को नौकरी नहीं मिला। हम लोग कैसी स्थिति है, अभी हम लोग जो भूखे मर रहे हैं, ये सब बीएसएल का देन है। जी देखिए अनिल, बीएसएल प्रबंधन ने अगर ज़मीन लिया है तो, और एक वायदा भी था कि चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी हैं उसकी नियुक्ति हम करेंगे जिनका भी ज़मीन हम लिए। आखिर क्या कुछ कारण रहा जो बीएसएल प्रबंधन ने जो 4th ग्रेड की नौकरी है उसे बंद कर दिया? और पूरी तरह से ये तो छल कपट है। जी अनिल, आप ये बात सही है कि बीएसएल के द्वारा ये भी लिखा गया, जो भी चतुर्थ वर्गीय नौकरी है वो विस्थापित के लिए लिखा, उसको बंद कर दिया गया है। ये जो विस्थापित है ये हमेशा, ये आज से इनका आंदोलन नहीं है, ये बहुत सालों से आंदोलन चला, और पिछले आंदोलन में एक विस्थापित का जान भी चल गई थी, जो लाठीचार्ज हो गया उसी में उनकी जान भी चल गई थी, और उनकी माँ भी वहाँ पे थी और वो भी बोल रही थी कि हमसे तो बीएसएल हो या जिला प्रशासन जो भी हमसे बोला, वादा दिया गया कि 20 डिसमिल जमीन दे गए, नौकरी दे गए, और जो विस्थापित सबका उसको उन लोग को भी नौकरी दिया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इसी तरह बीएसएल हमेशा इन लोग को आश्वासन देती है लेकिन कुछ करती नहीं है। लेकिन ये जो आज जो विस्थापितों का जो डेली निकला है और एडीएम बिल, बीएसएल के एडीएम बिल पर जाके धरना में बैठे हुए हैं, ये अब ये लगातार चलेगा, और विस्थापितों का यही कहना है कि जब तक हम लोग का समस्या का हल नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हालांकि अनिल, पुलिस बल की वहाँ पर तैनाती की गई थी, इसके पीछे क्या कुछ कि अब विस्थापित अंदर प्रवेश करे जाएंगे और ज़्यादा हंगामा होगा, इसलिए वहाँ पर सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाएं की गई थी क्या? जी विस्थापित सबको जो बीएसएल के जो है, बीएसएल में लाभ प्रवेश वाले जो है जो अंदर नहीं घुसने का प्रोग्राम है, वहाँ पे घुसते तो पुलिस प्रशासन वहाँ पर रोक लगाएगी। इसी के जो सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन वहाँ पे के जवान और भी जो भी अधिकारी है वहाँ पे मौजूद है, उसी के देखरेख में ये सब धरना चल रहा है, तो किसी तरह का अवरोध ही ना हो। तो अनिल, ये भी बताइए कि ये जो विस्थापित है आंदोलन तो कर रहे हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, क्या बीएसएल के कोई प्रबंधन के कोई अधिकारी वहाँ आए उनकी बातों को सुनने के लिए, या फिर इग्नोर किया और ये इसी तरह उनका धरना भी जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा और प्रबंधन के कान में जो है किसी तरह से आवाज़ नहीं पहुंचेगी? कैसे बातचीत होगी? जी अनिल, ये जो विस्थापित का जो आंदोलन होता है ये हमेशा होता है, और हमेशा मैंने 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक चलता है। कोई अधिकारी आते हैं, फिर एक समय देते हैं कि फला तारीख को उस दिन बैठक किया जाएगा, आज आप लोग हड़ताल खत्म कीजिए, आप लोग को हर एक समस्या का हल निकाला जाएगा। लेकिन जब वो तारीख आता है, या तो तारीख आता है या तारीख को आगे बढ़ा जाता है, अगर गलती से तारीख पर बैठक हो भी गई तो उस तारीख में फिर उसको जो विस्थापित है उसको सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है कि आपका काम हो जाएगा। जी, सिर्फ आश्वासन ही माने कहिए कि सिर्फ आश्वासन ही विस्थापित को मिला, आज तक कुछ मिला नहीं है, सिर्फ आश्वासन ही मिला है, और उसी के चलते विस्थापित जब परेशान हो गए। जी। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बता दें कि किस तरह से वहाँ पर
आंदोलन का रूप देखने को मिला विस्थापितों के द्वारा और बीएसएल प्रबंधन के खिलाफ में नारे लगाए गए और बोकारो में विस्थापितों का एक तरह से कहा जाए कि ये ज़ोरदार आंदोलन देखने को मिला और एडीएम बिल्डिंग के पास भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति देखी गई, युवाओं की उपस्थिति देखी गई और विस्थापितों का जो दर्द है वो भी हमने आपको सुनाया, किस तरह से वहाँ पर जिनकी ज़मीनें गई हैं और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर कार्य देने के लिए, नौकरी देने के लिए भी बात हुई, लेकिन पूरी तरह से धरा का धरा रह गया ये बात, उसे भी बंद कर दिया गया। ये तमाम बातें हैं जिसका जो बीएसएल प्रबंधन के खिलाफ लगातार विस्थापित ये आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी बात आप सुनिए और हम विस्थापित हैं, नौकरी ज़रूर दीजिए। और जो प्रेम महतो की बात है, जिनकी जान गई पिछले बार, उन्हें जो है उचित न्याय दिया जाए। उनकी माँ जो है रोते हुए कह रही हैं कि हमें उचित न्याय मिले। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि बीएसएल प्रबंधन कब इनकी बातों को सुनता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ इस बार भी जो वायदा करके वो धोखा मिलेगा, या फिर केवल आश्वासन ही मिलता रहेगा इन विस्थापितों को। ये देखने वाली बात होगी और आगे क्या कुछ होता है ये वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ न्याय यहाँ पर मिलता है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।